गुड मॉर्निंग। जैसे टॉपिक में डिस्कस है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, मतलब किसी संख्या के अंत में कितनी बार जीरो है उसे हमें पता करना है। वो टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। ये 9, 10th, 11th, 12th वाले ना देखें, जो बच्चे वनडे एग्जाम में जाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर वो जानते हैं इस चीज़ को तो एक बार देख लें, शायद नया कॉन्सेप्ट उनको लगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर वो ज़रूर देखें इस बात को, ठीक है। आइए इस चीज़ को देखते हैं। पहले ये जान लो 2 into 5 का पेयर देखते हैं, राइट। 2 into 5 का पेयर देखते हैं। अगर 2 into 5 का एक पेयर मिला, ये एक पेयर हुआ, मतलब एक जोड़ा हुआ, 2 और 5 का एक जोड़ा हुआ, तो यहां पे एक पेयर बना, ठीक है, मतलब एक जीरो। कोई वैल्यू है 2, 3, 5, 0, 0, 0, तो ये बोल रहा हूं कि इसमें इसके ट्रेलिंग में कितने जीरो हैं। तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही हमें बताना है। 2 और 5 का पेयर देखते हैं। 2 और 5 में एक जीरो मिलेगा एक पेयर में, एंड 2 and 5 इंटू 2 and 5, ये कितने पेयर हैं? एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, दो पेयर, 2 जीरो। ऑलराइट, ध्यान देना। अगर ये देखना चाहते हो तो 2 5 10, 10 दूना 20, 20 5 100, 2 5 10, 10 2 20, 25 100, 100 हुआ तो कितने जीरो मिले? 2 जीरो, वही है। ऑलराइट, पेयर देखते हैं, कितने पेयर इसके बने, ये समझ में आ गया। आगे आते हैं। कोई वैल्यू है, जैसे ये देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत से इस कॉन्सेप्ट को बहुत लोग मिस कर देते हैं। एक का क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम में, वो हमसे छूट जाता है, हम उसको ध्यान नहीं दे पाते, लगते हैं गुणा करने, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये देखो जल्दी से हल होगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब इसने पूछा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताओ। इस वैल्यू को इंटू करके जो वैल्यू मिलेगी उसमें कितने जीरो होंगे वो हमें बताना है, वो बताओ इसमें। तो हमने क्या बताया था? 2 इंटू 5 का अपने लैंग्वेज में लिख लेना, जो समझा रहा हूं तुम्हें जैसे अच्छा लगे उस लैंग्वेज में लिख लेना। 2 और 5 का पेयर देखते हैं। देखो एक 2 और 5 का पेयर बन गया, ये वाला बोले एक पेयर कौन सा बना? ये बन गया। 2 पेयर बन गया, बाकी पेयर तो बन नहीं रहे, मतलब 2 पेयर। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ऑलराइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो पता चल गया। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 2 5 बार है या 5 टाइम्स। 2 कितना है? 5 टाइम है ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 टाइम्स। 2 6 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स। ऑलराइट, मतलब 2 बार है। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे दे दे या फिर ऐसे दे दे, तो इसमें बताओ कितने पेयर बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो 2 है, 5 जो है वो 2 बार है, तो ये 2 बार जो 5 है, ये 6 बार 5, 6 बार 2 में 2 ही बार तो कनेक्ट होगा। मतलब यहां से अगर 2 बार 5 है तो ये 6 बार 6 है, 6 टाइम्स 6 है, तो लेकिन हमें 2 ही से तो मतलब है, इसीलिए कम वैल्यू को देखते हैं। जो सबसे स्मॉल होता है, जो कम बार होता है, उतना ही पेयर बनता है, वो उतना ही जाके उस जितनी अधिक बार वाली वैल्यू होती है उससे जाके कनेक्ट होता है। तो इसमें देखो 2 बार है, 2 बार है तो पेयर तो 2 ही बना, इसमें 2 ही पेयर बनेंगे, मतलब 2 जीरो। नहीं समझ में आया? देखो मैं कहूं 2 69 बार है, ऑलराइट। 5 जो है 81 बार है, मतलब 2 जो है 69 टाइम्स है। कोई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 69 टाइम्स, फिर इंटू करके 581 टाइम्स। अब इसको इतना इंटू करके हम निकालेंगे जो वैल्यू, उससे अच्छा है हम देख लेते हैं। 2 69 टाइम्स है, 581 टाइम्स है, तो सबसे कम टाइम्स कौन सा है? 2 है। तो मतलब पेयर कितनी टाइम्स बनेगा? जो कम होता है उतनी टाइम्स तो पेयर बनता है, तो मतलब 69 टाइम्स पेयर बनेगा, मतलब तब दैट इज 69 जीरो होंगे। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे
अब ये चीजें इसको समझने के लिए इसको समझो, 2 1 2 3 इसको मतलब ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 2 बार 5 है, तो पेयर कितनी बार बन रहा है, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, ये और ये पेयर बना। तो ये ध्यान दो, एक ये 2 पेयर बने, बाकी ये जो 3 ये 2 1 ये 2 बचा, ये तो कोई मतलब का, क्योंकि 5 तो है ही नहीं ना, 5 तो है नहीं, 5 2 बार है, तो उतनी बार तो पेयर बनाएगा। समझ में आया कि नहीं, बाद में कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, आगे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आ जाओ। अगर कोई वैल्यू ऐसे दी होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। कोई वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होती है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये तरीका बताने के लिए वो वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, आगे जितनी बार जाए, जो लास्ट तक जाता है ये हम 10 बार समझाने के लिए लिए। तो इसमें मैं बोलूं 2 कितनी टाइम्स है, बताओ 2 कितनी टाइम्स है, तो बताओगे एक तो 2 ये है, ऑलराइट। इसमें 4 में 2 बार 2 है, अरे 2 इंटू 2 तो 2 बार हुआ ना, तो 1 लिख लेते हैं। 6 में 2 इंटू 3 मतलब 1 बार 2 है। 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 3 बार 2 है। 10 में 2 इंटू 5 मतलब 1 बार 2 है। टोटल कितनी बार आया, 1 2 3 1 4 7 8 बार, ऑलराइट। ऐसे ही 3 पूछूं तो 3 का लिख लेना, 5 पूछ रहा हूं तो ये बताओ 5 कितनी बार है, 1, 5 बताओ कितनी बार है, 5 1 बार, इसमें 5 1 बार, टोटल 2 बार। समझ में आया? ऐसे मैं बोल दूं 3 बताओ कितनी बार है, तो 3 यहां पे 1 बार, इसमें 3 होगा नहीं, इसमें 3 होगा नहीं, इसमें 3 होगा नहीं, इसमें 6 में 3 इंटू 2 3 है ना, 1 बार 3 यहां पे 1 ही बार है। 8 में 3 होगा नहीं, 7 में 3 होगा नहीं, 9 में होगा 3 इंटू 3 मतलब 2 बार 3, 1 2 3 4 बार 3 है। अब ये बताओ, ऐसे 1 से 10 तक था तो निकालना आसान था। अगर मैं इसको 10 से आगे बढ़ा के 100 कर दूं, 79 कर दूं, तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, वन डे में हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो उसके लिए एक तरीका है, उस तरीके को देखते हैं, आ जाओ। उसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू लास्ट में होती है, मैंने पूछा 2 कितनी बार है बताओ, तो जो वैल्यू लास्ट में होती है उससे इससे डिवाइड करते हैं, 10/2 डिवाइड किया। आज इसमें रिमाइंडर की चिंता नहीं करते हैं कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल को जाने देते हैं। इसमें भागफल देखते हैं कि कितनी बार भागफल जाएगा, तो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 जा 10। अब रिमाइंडर 0 आया, उससे कोई मतलब, रिमाइंडर कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं। अब ये देखते हैं 5 बार गया, तो ये 5 जो है ये 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा है, नहीं है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। क्या ये जो क्वोशेंट आया 2 से छोटा है, नहीं है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब छोटा आ गया, ये छोटा हो गया ना, 1 लेस देन 2, इससे तो छोटा हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 2 7 8 8 बार। मैंने पहले भी निकाला, 2 कितनी बार आ गया, 1 से 10 तक 2 8 बार। मैं पूछूं 5 बताओ कितनी बार आया, तो डिवाइड कर दो, 5 ऐसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, जो लास्ट वाली 5 2 जा 10। अब देखो जो 2 आया 5 से छोटा है, तो सिंपल लिख दो, 2 बार 5। मैं पूछूं 3 बताओ कितनी बार है इसमें, तो 10/3, 3 3 जा 9, छोटा है ये इससे, नहीं है, फिर ले जाएंगे, 3 1 जा 3, छोटा हो गया, तो कितनी बार 3 आया, 4 टाइम्स, 4 बार, ऑलराइट। ऐसे ही निकालते बड़ी वैल्यू के लिए। समझ में आया? एक बार वीडियो अगर नहीं समझ में आया पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। आ जाओ आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ... 79। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो, टेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरो मतलब इस वैल्यू को इंटू करने पे जो वैल्यू मिलेगी उसमें कितने जीरो होंगे वो बताना है तुम्हें, ठीक है, ये बताओ। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये सिंपल सा है कि मैंने बोला जीरो देखने के लिए 2 देखते हैं और 5 का पेयर देखते हैं, 2 और 5 का पेयर देखते हैं। तो ऐसे नॉर्मली 2 देखेंगे। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया,
और जो वैल्यू कम होगी उतना ही पेयर बनेगा, और उतने ही जीरो होंगे। ऑलराइट, तो अब इसकी कम किस में होगी? अब ये बताओ, इसको ऐसे या फिर 2 निकाल लो, यहां से हम ऐसे निकाल लेते हैं। एक बात बताते हैं, 2 79 में 2 कितनी टाइम्स है? 2 निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो लास्ट वैल्यू होगी। 2 4 जा 8, रिमाइंडर की चिंता नहीं करेंगे, 4 नहीं 3 बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 टाइम्स क्या? फिर ये बड़ा है इससे तो 39/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 19 बड़ा है, 2 9 जा 18, 9, 2 4 जा 8, फिर 4 बड़ा है, 2 2 जा 4, लेकिन अभी भी छोटा नहीं है ये, तो 2 से 2 को 2 1 जा 2, अब तो छोटा आ गया इससे। अब क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लो। 39, 19, 9 4 13, 13 2 15, 1 16, ठीक है। अब काउंट कर लो, 15 9 9 18, 18 4 23 24 के 4, इसको ऐड कर लेना, 2 5 6 7 74, मतलब ये 2 कितनी बार आया? 74 बार। ऑलराइट, अब क्या देखते हैं, अब 5 देख लेते हैं हम। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा तो ध्यान देना, 79 तरीका यही रहेगा। 5 1 जा, हमें रिमाइंडर आया इससे नहीं मतलब है, हमें क्वोशेंट देखना है। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 15 55 50, ठीक है। लेकिन 15 बड़ा है 5 से, फिर ले जाएंगे, 5 3 जा 15। अब छोटा हो गया, देख लेते हैं 18 टाइम्स, ठीक है ना, ये 18 बार। अब बताओ, अब इसमें अब तुम लोग बताओ कितना पेयर बनेगा? ये 18 बार ही तो 74 बार 2 में जाके पेयर बनाएगा, बाकी 2 से तो कितनी बार 5 है कि नहीं पेयर बनाएगा, तो 18 पेयर बनेगा, 18 पेयर बनेगा, तो मतलब 18 जीरो होंगे इसमें। ऑलराइट, समझ में आया? तो इसमें मेरे समझाने का मतलब ये था, हमें 2 निकालने का कोई मतलब हुआ? हम 2 यहाँ से जो 2 निकाले हैं 20, कोई मतलब हुआ? हमें ये पता है कोई भी वैल्यू है, ये समझ गया, ये समझ में आ गया। एक बात बताओ, ये देखो ध्यान से देखना, 1 से 2 3 4 ये 10 टाइम्स होता है, इसमें 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? क्योंकि 2 तो 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, तो 2 तो ज्यादा बार आएगा ना, 5 क्या है, कम बार आएगा। तो हमेशा 5 कम बार आता है, तो हमें 2 निकालने की जरूरत है? 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम 5 निकाल लेते हैं, तो उतनी पेयर होगा, उतनी बार जीरो होगा। ऑलराइट, नहीं समझ में आया? अभी समझा देता हूं। जैसे इसको मैं ले लेता हूं 100। ऑलराइट, मैं पूछ रहा हूं कितनी बार जीरो आएगा, तो ये एक तरीका है कि हम 2 निकालें, कितनी बार आएगा, 5 निकालें, कितनी बार आएगा, डिवाइड करके 2 से 2 निकालें, 5 निकालें, कितनी बार आएगा। ऑलराइट, लेकिन हमें ये पता है कि यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से यहां तक जाएंगे हम, तो 2 ऑब्वियस है ज्यादा आएगा, 2, क्योंकि 2 यहां पे भी है, इसमें भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, लेकिन 5 किस में है? 5 में है, 10 में है, 15 में है, तो 5 की काउंटिंग कम होगी 2 की अपेक्षा, तो हम 2 निकालते ही नहीं है, हम 5 ही निकाल लेते हैं। 100/5 कितना आएगा? 20 बार, लेकिन ये बड़ा है, फिर 4, अब छोटा हो गया, तो 24 टाइम्स कितना आया? 5 आया, 24 टाइम्स, तो इतने ही तो पेयर बनेंगे। 2 अगर 2 निकालते हैं तो 24 से ऑब्वियस है बहुत बड़ा आता, लेकिन ये 2 यही तो पेयर बनाएगा जो कम बार होगा, तो 24 पेयर बनेंगे किसके? 5 × 2 के, तो कितनी जीरो होंगे? 24 ही जीरो होंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया ना? बस यही कॉन्सेप्ट रहा इसका। अब इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, अगर समझ में आ गया तो उसको पॉज करके वीडियो खुद से करना। आ जाओ। मैं ये बताता हूं, ये क्वेश्चन लिखो, 57 × 58 59 ... 191। ऑलराइट, अब इसमें बताओ जीरो कितनी बार आएगा? पॉज करके करना, मैं इसे करा देता हूं। मैंने क्या बताया था, अब इसमें तो ये डायरेक्ट अगर ध्यान नहीं दियोगे तो डायरेक्ट क्या करोगे, 191 में 2 तो देखेंगे नहीं, इसमें तुम्हें पता ही होगा 2 ज्यादा बार आएगा,
तो हम 5 ही देखते हैं, जो कम बार आएगा, अब जो कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेंगे, उतने ही जीरो होंगे। तो इसको इसमें क्या करते हैं, तुम 5 से डिवाइड करने लग जाओगे, जो वैल्यू आई फिर 5 से डिवाइड करो, जब तक छोटी ना आए फिर काउंट कर लोगे, उतने पेयर उतने जीरो। नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया था वो वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए 191, तब वो तरीका लगता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 1 से बना लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 56, फिर यहाँ से 57 58 डॉट डॉट 191। अब हमने ये लिख लिया, हमें तो इसमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं कितने पेयर हुए। ऑलराइट, फिर यहाँ से यहाँ तक 56 तक निकाल लेते हैं कितने पेयर हुए। फिर इस पूरे पेयर से ये पेयर घटा देंगे तो ये पेयर मिल जाएगा, और जितने पेयर मिलेंगे उतने बार जीरो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं कितने पेयर हुए। अब पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 देखेंगे कितनी बार है, 5 देखेंगे कितनी बार है। तो हमें पता है कि 2 ज़्यादा बार आएगा, तो हमें 2 देखने का कोई मतलब है नहीं, 5 ही देख लेते कितनी बार है। 5 देखने के लिए 191 में 5 का डिवाइड करो, 5 5 के 15, 4 5 8 40, फिर 38 बड़ा है 5 से, फिर डिवाइड करो 7, 5 7 35, 7 बड़ा है 5 से, फिर 5 1 5। अब आ गया, अब जोड़ लो 38 39 7 46 टाइम, मतलब अब इतने टाइम 5 आया तो इतना ही पेयर बनेगा, 2 इंटू 5 का पेयर। तो यहां से 191 से 191 तक 46 पेयर बना। कितना पेयर, 46 पेयर। किसका, 5 इंटू 2 का। तो इसका पेयर का मतलब है 46 बार जीरो है। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, 1 से 56 तक देख लेते हैं, यहां से यहां तक कितनी बार 5 है, तो 56 अपॉन 5, 5 1 5, 5 1 अच्छा 11। ऑलराइट, रिमाइंडर से हमें मतलब है नहीं, फिर 11 अपॉन 5, 5 2 10। अब छोटा आ गया, काउंट कर लेते हैं 13 टाइम्स, मतलब यहां से 13 बार 5 है, तो 13 बार 5 है, मतलब 13 पेयर 5 इंटू 2 के, तो यहां से यहां तक 13 पेयर। ऑलराइट, दिख रहा है ना। अब ये बताओ, ये हटा दूं, यहां से यहां तक 46 पेयर है, यहां से यहां तक 13 पेयर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा पूछा है 57 इंटू 58 डॉट 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 191 तक कितने पेयर होंगे, तो 46 पेयर से हम 13 पेयर निकाल देते हैं, तो कितने पेयर बचे, 6 3 3 हुआ, 4 1 3 हुआ, 33 पेयर बचे, मतलब 33 पेयर बचे, मतलब ये किसका पेयर है, 5 इंटू 2 का, और जितने पेयर होते हैं उतनी बार 33 0। ऑलराइट, ये समझ में आया। ऐसे ही कर लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हुआ। अपने से क्वेश्चन करना, ये ज़्यादा इजी होगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो खुद से करना। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करना। क्वेश्चन है 513, थोड़ा लेंदी है बट करना, 514 इंटू डॉट 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 डॉट, ये जाता है 1049 तक। इसमें बताओ जीरो कितने हैं, मतलब जो वैल्यू आएगी उसमें जीरो कितने होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर बता देता हूं, 133 पेयर आएंगे, और उसमें तो इतने जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो होंगे, 133 जीरो। इसको सॉल्व करना। ऑलराइट, देखना, लिंक करके देखना इसको। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में